बसपा परिचय सम्मेलन में उमड़े समर्थक, बसपा की गिनवाई उपलब्धियां, कार्यकर्ताओं संघ किया जनसंपर्क। बिजनौर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह को जिताने को लेकर दलित मुस्लिम के साथ अन्य वर्ग की बिरादरी का नगीना एक मंडप में परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। परिचय सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे पश्चिम यूपी के प्रभारी शमशुद्दीन राय ने बसपा सुप्रीमो मायावती सरकार की उपलब्धियों को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर समाज के उत्थान की मांग उठाई। इस मौके पर बसपा के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और बिजनौर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र को विजय कर बसपा सुप्रीमो मायावती के हाथ को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस मौके पर दलित मुस्लिम समाज के साथ अन्य बिरादरी के लोग भी शामिल हुए। बसपा के पश्चिम यूपी के प्रभारी शमशुद्दीन राय ने कहा कि बसपा की ही सर्वश्रेष्ठ पार्टी है और सभी कार्यकर्ताओं का हित बसपा में ही है। परिचय सम्मेलन में मौजूद कार्यकर्ताओं से कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिजनौर लोकसभा सीट से सन 1989 में सांसद चुनकर संसद में पहुंची थी और चौधरी विजेंद्र सिंह को टिकट देकर दलित, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिमों का मान बढ़ाया और इस बार बिजनौर लोकसभा सीट पर बदलाव होकर रहेगा। बैठक में मौजूद लोगों ने कसम खाकर बसपा सुप्रीमो मायावती के हाथों को मजबूत करने की बात कहते हुए चौधरी विजेंद्र सिंह को जीत दिलाने का संकल्प दिलाया। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। बसपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को मजबूती से चुनाव मैदान में उतारकर विजयश्री करने की अपील की। इस मौके पर नगीना सीट से बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुरेंद्र पाल को उम्मीदवार घोषित किया। इस मौके पर बसपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो कानून व्यवस्था के साथ साथ सारे समाज का सम्मान था। थाने और कचहरी में अगर हम लोग चले जाते थे तो दरोगा एक हाथ में कुर्सी और दूसरे हाथ में पानी लाता था और वो ये कहता था कि कहीं ये बहन जी के रिश्तेदार तो नहीं, कहीं ये मंत्री के रिश्तेदार तो नहीं, कहीं उन्हें पता चल गया तो कहीं मेरी कुर्सी ना चली जाए। आज कोई अधिकारी हमारी उपेक्षा करते हैं, हमारी तरफ देखना पसंद नहीं करते, इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होकर बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करने हैं, हाथ मजबूत करने हैं। अगर उनके हाथ मजबूत हुए तो हमारे हाथ अपने आप मजबूत हो जाएंगे। इतिहास गवाह है, जब जब सब समाज इकट्ठा हुआ है, देश ने नया इतिहास रचा है। इस नए इतिहास को रचने के लिए हम सब लोगों को एक साथ एकजुट होना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। और जब दो दूल्हा बैठे हो तो हमें तो उन्हीं के बीच में चलना है, हमें उन्हीं को सजाना है। तो पहले दूल्हा जो घोषित हो चुके थे, जिनको बहन जी ने अपने सर पे हाथ धर के आशीर्वाद दिया था और ये कहा कि बहन जी ने कहा कि मैंने चौधरी विजेंद्र सिंह जी को जब आशीर्वाद दिया तो बहन जी ने कहा कि मैंने जाट समाज को बहुत बढ़ावा दिया। मुझे उम्मीद है कि आप जाट समाज का नेतृत्व के साथ साथ सर्व समाज का अपनी लोकसभा में नेतृत्व करेंगे। मैं आपको जिम्मेदार बना के भेज रही हूँ। अब मैं आपके बीच में जो दूसरे दूल्हा का नाम लेंगे थोड़े ठहर के ले लिया जाए। तो भाई बताओ, ठहर के लिया जाए तो राजनीतिक कुछ हलचल हो जाए, राजनीतिक बातें हो जाए। आज बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? अगर इस देश के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को अधिकार दिया होता, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को अधिकार दिया होता, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने सर्व समाज को, अगर चाहे पिछड़े समाज हो, चाहे अपर कास्ट समाज के हों और चाहे दलित समाज से हों, चाहे माइनॉरिटी समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, अगर उनका अधिकार दिया होता, बैकलॉग में जिनमें बैकलॉग भरा होता तो शायद बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत। तो भाई बताओ जरा, आप लोग आवाज लगा दो, तुम्हें जरूरत तो नहीं पड़ती। जब इन लोगों ने हमारे अधिकारों से वंचित रखा, जब हमारे अधिकारों को छीनने का काम किया, हमें गुलामी से बदतर जीने के लिए मजबूर कर दिया, जानवर से बदतर जीने के लिए मजबूर कर दिया, जब हमारे मानवर काशी राम साहब बाबा साहब की और बहन कुमारी मायावती जी ने आवाज बुलंद करते हुए क्या नारा दिया था जब बीएसपी बनी थी, बहुजन समाज पार्टी जब बनाई थी और बहुजन समाज पार्टी के पहले मानवर काशी
साहब ने 6 दिसंबर 1978 में वामसेप का गठन किया और 6 दिसंबर 1981 में DS4 का गठन किया। और DS4 का क्या मकसद था, वामसेप का क्या मकसद था? वामसेप इसलिए था कि बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट एवं माइनॉरिटी के लोगों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से मजबूत करना है।